हैसिस। रामू ने घबराकर देखा, एक और बड़ा कोबरा खेत के किनारे आ गया था। ये कोबरा और भी बड़ा और शक्तिशाली था। शिवधार गांव के एक कोने में एक छोटा सा खेत था। वहां रहने वाले किसान रामू के पास एक ऐसा राज था जो गांव के लोग कभी नहीं जानते थे। रामू के खेत के एक कोने में एक बड़ा सा कोबरा रहता था और उसका साथी एक अनोखा मेंढक भी था। ये दोनों कोई आम जानवर नहीं थे। कोबरा का रंग काला सोने जैसा चमकता था और मेंढक हर वक्त मुस्कुराता और चंचल रहता। गांव के लोग इनके बारे में जानकर भी डरते, लेकिन रामू इनके साथ एक पुरानी दोस्ती में बंधा था। एक सुबह की बात है। रामू जागते ही खेत की तरफ चला, लेकिन इस बार कुछ अजीब महसूस हुआ। मिट्टी में हल्की सी धड़कन थी, जैसे कोई छुपकर कुछ कर रहा हो। अरे ये क्या? रामू ने अपनी आंखें घुमाई और देखा कि कोबरा अपनी लंबी पूंछ उठाकर खेत में फिसल रहा था और मेंढक उसके साथ कूद रहा था। दोनों ही जैसे किसी काम में व्यस्त थे, लेकिन उनका काम कुछ ज्यादा ही अजीब था। रामू ने हंसकर कहा, तुम दोनों फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कोबरा ने धीरे से अपना सिर हिलाकर हाँ जैसा इशारा किया और मेंढक ने जोर से छप्पड़ से एक छोटा सा कूद किया। रामू समझ गया ये दोनों आज खेत का काम करेंगे। गांव में यह बात नहीं थी कि कोबरा और मेंढक सिर्फ मजाक के लिए नहीं, बल्कि रामू के लिए काम करते थे। कोबरा अपनी पूंछ और लंबी बॉडी से खेत के पत्ते और पत्थर हटा देता और मेंढक अपनी चंचलता से अनाज और बीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाता। दोनों की टीम वर्क रामू को बहुत पसंद थी। एक दिन रामू ने सोचा कि क्यों न दोनों को एक टेस्ट दिया जाए। उसने खेत के एक कोने में सारे बीज रख दिए और बोला, चलो देखता हूँ आज तुम दोनों काम कितना अच्छी तरह करते हो। कोबरा ने अपनी आंखें घुमाईं, जैसे कुछ समझ रहा हो, और मेंढक ने जोर से छप्पड़ मारकर बोला, रामू भाई फिक्र मत करो, हम दोनों करेंगे। और ये दोनों शुरू हो गए। कोबरा ने अपनी लंबी पूंछ से सारे बीज ध्यान से लाइन में रख दिए और मेंढक उन्हें एक एक करके सही जगह पर डाल रहा था। रामू को देखकर ये दोनों और भी उत्साहित हो गए। लेकिन जैसे ही काम का आधा हिस्सा पूरा हुआ, खेत के दूसरे कोने से एक अजीब सी आवाज आई, हैसिस हैसिस। रामू ने घबराकर देखा, एक और बड़ा कोबरा खेत के किनारे आ गया था। यह कोबरा और भी बड़ा और शक्तिशाली था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और पूंछ इतनी लंबी थी जैसे पूरी खेत को कवर कर सकती हो। रामू का दिल तेज तेज धड़कने लगा। मेंढक भी डर गया और पीछे की तरफ छुप गया। कोबरा ने रामू के पास आकर अपनी पूंछ से उसके पैर के पास मिट्टी हिलाई, जैसे कह रहा हो, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। नए कोबरा ने तेज से हवा में अपनी पूंछ घुमाई और बोला, कौन है जो मेरे खेत में आया? रामू ने धीरे से जवाब दिया, सिर्फ मैं रामू, ये मेरा खेत है और ये मेरे दोस्त हैं, कोबरा और मेंढक। नया कोबरा घूमकर रामू और उसके दोस्तों की तरफ आया, लेकिन रामू के कोबरा ने तुरंत अपनी बॉडी फैला दी और मेंढक को अपने पीछे रखा। दोनों रेडी थे। एक अजीब सी ऊर्जा खेत में फैल गई। दोनों कोबरा एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और मेंढक छुपकर दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। रामू ने सोचा, अगर ये लड़ाई हुई तो मेरा पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। तभी कोबरा ने अपनी आंखें थोड़ी धीरे से बंद की और एक शक्तिशाली हिसिंग आवाज के साथ बोला, रामू का दोस्त मैं हूँ, तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूंगा, पर एक शर्त है, तुम्हारे खेत की रक्षा हम दोनों करेंगे। अगर तुमने कभी गलत काम किया तो मैं अपनी पूंछ से तुम्हें समझा दूंगा। रामू ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। मेंढक ने कूदकर दोनों कोबरास के बीच में आकर उन्हें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में मदद की। उस दिन से रामू, कोबरा और मेंढक का ट्रायो और भी मजबूत हो गया। खेत का काम अब और भी एफिशिएंटली होने लगा। लोग सोचते कि रामू का खेत जैसे मैजिक से भरा हो गया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह मैजिक नहीं, बल्कि एक अनोखी दोस्ती और एक जायंट कोबरा की शक्तिशाली मदद है।